मार मार। बे यार, हाँ मार दे इसे। तुम लोगों से कुछ नहीं होगा पता है। हे भगवान, वो बिजली वालों को उठा क्यों नहीं लेते हो? सालों ने कभी पूरी जिंदगी में एक मूवी नहीं देखनी थी मेरे को। अबे साले, बता के तो आता, डरा दिया यार। अंधेरा था, सोचा तुझे डरा के देखूं। तू तो साला फट्टू निकला एक नंबर का। हाँ, वैसे भी कौन सा तेरा चेहरा किसी भूत से कम है। कब्रिस्तान जाएगा ना तो वहाँ के भूत तेरे को देख के भाग जाएंगे। हाँ ठीक है, कहीं तू आगे से गीला और पीछे से पीला तो नहीं हो गया? अबे जा, ये बता माल लाया क्या? हाँ। अबे बैठ बैठ। बड़ी दिक्कत से माल मिला है, चला बैठ। इतने से ही गुजारा करना होगा। चलो यार, भागते भूत की लंगोटी अच्छी। जल्दी से पैक बना वरना कोई तीसरा आ जाएगा। बना जल्दी। चीयर्स। चीयर्स। क्या माल है यार, कहाँ से लाया? अरे वो धीरू का मामा है ना, उसको पैसे दिए थे, वो साला अपने मामू की दारू चुरा के ले आया। बड़ा दूसरा बैग। तू कुछ और नहीं देख सकता क्या? भूतों के बकवास नाटक के अलावा? एक बात बोलूं भाई, आज जिंदगी में पहली बार एक भूत को दूसरे भूत से डरते हुए देखा है। हाँ वो तो ठीक है, सारा मजा किरकिरा कर दिया यार। चल कोई नहीं, चल यार, एक और हो जाए। एक और। Cheers. मजा आ गया। तो और बता। क्या बताऊं, सब ऐसे ही चल रहा है, बोरिंग। वो तो चलते ही रहता है। चल फिर दो दो लगा लेते हैं, क्या बोलती है? चल मैं बॉटल से लगा लेती हूँ। मैं भी लगा लेती हूँ। यार जरा पानी पिला दे। तुम लोग कब से पानी पीने लगे? अरे यार उसमें भी तो पानी मिला के पीते हैं, तुम लोगों को क्या पता क्या मजा है उसमें। मजा? जब किडनी खराब हो जाएगी ना तो जिंदगी भर की सजा है। बोलने वाले की नहीं, पीने वाले की खराब होती है। वैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब बस भी करो यार तुम लोगों की बातें हो गई हो तो आगे की सोचे कुछ। यार आगे का कुछ समझ नहीं आ रहा, करना क्या है? यार वही तो। ये ना लास्ट ईयर है अपने कॉलेज का, फिर नौकरी की तलाश चालू। अभी तो हम लोगों को कॉलेज की तरफ से हॉस्टल मिल रहा है। हाँ, बट आगे क्या? देखिए रहने का तो कोई इशू नहीं है, तू मेरे साथ रह लियो और महक धीरज के साथ रह लेगी। अच्छा, शादी से पहले हम साथ नहीं रहेंगे तो समाज के ठेकेदार जीने देंगे? देख यार, उन लोगों का तो पता नहीं, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्ही से शादी करूंगा। और वैसे भी हम लिव इन रिलेशनशिप में भी तो रह सकते हैं, और जैसी कोई नौकरी मिली हम शादी कर लेंगे। ओ भाई क्या पता उससे पहले हमें कोई फाइनेंसर मिल जाए जो हमारे बिजनेस के लिए हमें फाइनेंस कर दे। हो भी सकता है। ये भी गुड है। हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो लाइफ ही सेट हो जाएगी। अच्छा, हम लोग तो अनाथ हैं, इसका तो परिवार था ना? हाँ था ना, जब मैं 3 साल का था तो मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के चले गए। एक दादा ही थे जिन्होंने मुझे पाला, वो भी जंगल के सिपाही, और उन्होंने नौकरी ना जाने क्या सोच के छोड़ दी। यार बुड्ढे ने एक मकान तो छोड़ा ना अपना, हमारी तरह किराए पे तो नहीं है ना। अब टाइम हो गया है,
कॉलेज चलते हैं। आगे का सोचेंगे तो अभी का सब छूट जाएगा। चलो। अरे यार, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। अरे चले गए। अरे क्यों ना एक बैंक लूट लिया जाए, सबकी परेशानी दूर हो जाएगी। पल्लवी, 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 क्या हुआ? ये रही वो फाइल, मगर कंप्लीट नहीं है। इसके आगे की रिपोर्ट यादव तैयार कर रहा है और जब तक रिपोर्ट हमें मिल नहीं जाती तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। कुछ भी हो, हमें उन लोगों से पहले निकलना होगा। अगर वो लोग पहले निकल गए तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बस एक बार रिपोर्ट हाथ लग जाए, हम यहाँ से निकल चलेंगे। मैंने इस फाइल को पढ़ लिया है, तुम भी एक बार पढ़ लो इसे। ठीक है, मैं पढ़ लूंगी, लेकिन हमें उन लोगों से पहले निकलना होगा, कुछ भी हो। ठीक है, तुम इस फाइल को पढ़ लो, मैं यादों पे नजर रखता हूँ। ओके। हम लोग करने क्या जा रहे हैं? ये तो डायरेक्टर का ऑफिस है। अरे उसमें तो फ्रेशर पार्टी के पास रखे हैं, समझी? इसलिए हम चुराने जा रहे हैं। यस हम में से किसी की खरीदने की औकात तो है नहीं। यार, डायरेक्टर आ गया तो नहीं आएगा वो, कॉलेज मीटिंग के चक्कर में बाहर गया है। हाँ सच में। चल चल। चलना, चल जल्दी से। उस तरफ चल। आजा आजा आजा। अब मजा आएगा यार। हाँ अब बोल। भाई पास मिल गए यार, धूम मचा देंगे अब तो। सच में यार। हाँ, मजा तो आएगा ही, क्योंकि वहाँ अल्कोहल की नदी जो बहेगी। और तुम लोग एक बात सुन लो, अगर वहाँ जाने के बाद एक बूंदी अल्कोहल की पी ना तो हम दोनों वहाँ नहीं जाएंगे। दैट्स फाइनल। ठीक है बाबा, हम लोग नहीं पिएंगे। ओके। भाई फ्रेशर पार्टी कैंसिल हो गई यार। व्हाट? क्या? यार इतनी मुश्किल से पास मिले थे। शिट। ओए तो यार shit थी यार। थे या चुराए थे? शिट। यार इस गम में 2 बोतल पीऊंगा मैं। यार तुम लोग ने मुझे प्रॉमिस किया था। आज तो पहले पार्टी हो रही थी ना, अब तो हो नहीं रही। ना होने के गम में पिएंगे ना। यार तुम लोग नहीं सुधरोगे। अरे 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 सुनो अरे ना, सुनो अरे यार, listen, अरे मेरी बात तो सुनो सुनो यार। भाई
साले तेरे को बोला ना पैसे लेके आई हो, लाया क्यों नहीं बे? भाई भाई जल्दी पैसे दे दूंगा तुम्हारे, चुका दूंगा भाई। 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ तुझे, अगर पैसे न दिए ना तो जान से मार दूंगा। ओह यार तूने रात को बताया क्यों नहीं मुझे? यार उन लोगों ने अचानक से हमला कर दिया था, इतने में मैं कुछ समझ पाता कि ये सब हो गया। रुक, मैं पानी लेके आता हूँ, 1 मिनट। यार तू सट्टे खेलना बंद क्यों नहीं कर देता? कैसे बंद कर दूं यार, उसके सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। 6 लाख कहाँ से लाऊंगा यार? पूरी जिंदगी जॉब ही करूंगा ना, उम्र गुजर जाएगी कमाते कमाते। कुछ समझ नहीं आ रहा यार। चल कोई बात नहीं, तुमको लेकर डॉक्टर के पास चलता हूँ। अभी ठीक हूँ यार, बस थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। अच्छा तो मैं ना आज यहीं रुक जाता हूँ, वानी और महक को भी बुला लेता हूँ, तेरा भी टाइम पास हो जाएगा। नहीं यार, उन दोनों को रहने दे, खामखा परेशान हो जाएंगे। अरे बुलाता हूँ उसे। हेलो वानी, तू महक को लेकर आ जाओ ना मनोज के घर। अरे नहीं, कुछ खास नहीं, एक्चुअली मनोज की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे बस उसको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो आज हम सब यही मस्ती करेंगे। चल ठीक है। अच्छा आने दे यार, तेरा भी टाइम पास हो जाएगा, और घर की हालत देख, सारा सामान आके ठीक कर देंगे। अच्छा मैं काम करता हूँ, तेरे लिए कुछ खाने का सामान लेके आता हूँ। हेलो। यादव ने फाइल कंप्लीट कर ली है और वो 2 दिन बाद उस फाइल को सबमिट करने वाला है। अपना प्लान क्या है ये बताओ। वो फाइल कैसे भी हमें चाहिए, हमें अपना काम करना है। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, वहीं मिलकर प्लान बनाते हैं। ओके, आई एम वेटिंग। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ यार। धीरज तो बोल रहा था तेरी तबीयत बहुत खराब है, पर तुझे देख के लग रहा है कि तेरे पेट में बहुत दर्द है यार। और ये घर का हाल क्या बना रखा है तूने? कल रात को छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट कल रात को हुआ और तुम मुझे अब बता रहे हो? क्योंकि मैं था वहां पे, और मैंने सोचा रात को तुम लोगों को क्यों परेशान करें। क्यों मनोज? हाँ ऐसे ही सोचा था कि सुबह बता देंगे तुम्हें। यार तुम्हें मुझे तो बताना था कम से कम। अब सब ठीक है, अब कुछ काम करते हैं, सारा सामान बिखरा पड़ा है। कल रात को एक चूहे ने आतंक मचा रखा था। चलो शुरू हो जाओ। ये हुई ना बात, बहुत काम हो गया। चलो यार कुछ पेट पूजा कर लेते हैं।
हो गया तो मैं सारा सामान अंदर रख दूँ? हाँ रख दो। चलो मैं भी चलती हूँ साथ में। नहीं यार, तुम मनोज के पास बैठ, बातें कर, मैं कर लेती हूँ सारा। अच्छा महक, मैंने 2 दिन से बर्तन नहीं धोए, तुम धो दोगी? हाँ वो भी कर देंगे। दे, मैं रख देता हूँ। कैसे हो? कैसा लग रहा है? अब ठीक हो ना? आज हाय पल्लवी। अरे वाह, सही टाइम पे आए हो। मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? 2 दिन बाद यादव अपने घर से ऑफिस के लिए निकलेगा। उसके ऑफिस और घर के बीच में एक सुनसान रास्ता पड़ेगा और हम उसे वहीं मारकर फाइल हासिल कर लेंगे। नहीं, उस जैसे इंसान को मारकर हमारा कोई फायदा नहीं, बल्कि हमारा नुकसान है। पुरातत्व विभाग को उसने बहुत सारी जानकारियां दी हैं जो आज तक सही साबित हुई हैं। वो इंसान हमारे आगे भी काम आ सकता है। हमें उसकी जान नहीं, सिर्फ फाइल चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई प्लान हो तो बताओ। हाँ है, बस तुम मेरा साथ दे दो। मैंने किया। 1 2 3 4। धीरज, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? ये क्या बात हुई यार? गेम के बीच में प्यार को ले आती हो। चल ठीक है, नहीं काट। ओह, ये कोई बात नहीं। हाँ? हमारी गोटी आती है तो बड़ी जल्दी काटते हो, इसकी आई तो हाँ? चलो काटो जल्दी। सॉरी यार। कोई प्यार व्यार नहीं। ये फिल्मी नौटंकी ना यहाँ मत दिखाओ, गेम खेलो चुपचाप। अब किसकी बारी है? मेरी। 6 यस। यार ये बहुत बोरिंग हो गया है। हाँ यार। एक और 6 आ गई, डबल 6 आ हाँ गई। यार। टाइम भी हो रहा है, हम लोग को चलना चाहिए। चल फिर एक कॉफी पी लेते हैं, क्या बोलती है? हाँ बिल्कुल। चल कॉफी पीते चल हैं। मैं बना के लाता हूँ। चल बना। मैं भी साथ चलती हूँ। चलो। तब तक इसका गेम बंद किया जाए। ओ मेरे दादाजी, काश आपने कुछ पैसे छोड़ दिए होते तो आज मज़ा ही आ जाता। कभी कभी सोचता हूँ इस मकान को ही बेच दूँ, लेकिन इस पुराने मकान को खरीदेगा कौन? चलो मान लो अगर इसे किसी ने खरीद भी लिया तो मैं रहूँगा कहाँ?
साले, मैं तेरे को जान से मार दूंगा। ये तो मेरे दादाजी की डायरी है। आज जैसे मैं घर पहुंचा, सामान लेके अंदर आ ही रहा था कि मेरा फ़ोन बजने लगा। देखा तो मेरे दोस्त का फ़ोन था। मैं ना पानी की बोतल लाना भूल गया था, तो मैंने उसे कह दिया कि आते समय पानी की बोतल लेकर आना। ये उस वक्त की बात है जब मेरी पोस्टिंग झारखुड़ा के जंगल में हुई थी। वहीं पर मुझे संजीव मिला था, तो वो झुंड में, पर उसने मेरा दिल जीत लिया था और वो मेरा दोस्त बन गया। कुछ दिनों के बाद पता चला कि वहाँ के जंगल के पहाड़ी एरिया में नग निकलते हैं, वो भी करोड़ों की कीमत के। जब मुझे पता चला तो मैंने उसकी कंप्लेंट करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ का ठेकेदार हरिकेश और उसका बेटा राजीव मेरे रास्ते में आ गए। उन्होंने मुझे लालच देने की कोशिश की, पर मैं अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ सकता था। गुड मॉर्निंग फॉरेस्टर बाबू। गुड मॉर्निंग। आपका फोन नहीं आया तो सोचा हम ही आपको फोन कर लेता हूँ। एक बार हम ना बोल देते तो हाँ नहीं बोलते। बस आपकी यही अदा तो हमको बहुत पसंद है फॉरेस्टर बाबू। अच्छा, हम चाहूँ तो आपको इसी जंगल में मार के कहीं दबा सकता हूँ। धमकी दे रहे हो मुझे? मगर ना, एक प्रस्ताव और है। क्या है? अब पैसा हमारे तरफ से ना, आपकी तरफ से जितना चाहे मांग लीजिएगा। अगर दोबारा तुमने कभी फोन किया ना तो मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। क्या बात है तुम्हारी अकड़ की फॉरेस्टर बाबू। मालिक, आप फॉरेस्टर बाबू को खत्म ही काहे नहीं कर देते? मारने का तो हम उसको कब का मार देते, मगर उसकी जगह जो आएगा वो कैसा होगा? क्या पता हमारा निशाना फॉरेस्टर बाबू की जगह कोई और हो। तो आप उसी से बात काहे नहीं कर लेते? अगर हम सीधा बात करूंगा तो हो सकता है वो अपनी ईमानदारी झाड़े, मगर हम जानता हूँ उसको पैसा की बहुत जरूरत है। वो खुद आएगा हमारे पास, तब तलक तनिक इंतजार करो, फिर हम ओके मार के जंगल में जानवरों के सामने फेंक देंगे। कौन है आप लोग? कागज से चले आ रहे? हट, चल हट, बाहर निकलो। मालिक, मालिक। फॉरेस्टर बाबू प्रणाम। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी कहाँ किए हैं हम? ये तो हमारा अंदाज है। अब हम आपसे कंफर्म करके तब आए हैं। अब हमको जो आता है वही ना करेंगे। मगर इस तरह आने का क्या मतलब है? वो कहा है ना कि इतना सा आपको छोटा सा काम कहे थे, उसका आप हमको कोई वैल्यू नहीं दिए ना। देखो ठेकेदार, हमने एक बार जो मना कर दिया तो मना कर दिया, दिखाइए नहीं। हाँ तो फॉरेस्टर अंकल, वो कहा है ना, हमारे पिताजी की और आपकी बहुत बातचीत हो गई, तो हमने सोचा हम भी थोड़ा आपसे बात कर लें। हो सकता है हमारी बातचीत आपको समझ में आ जाए, और हम तो आपके भतीजे हैं। तो कहा है ना, आपको एक बात हम बता देते हैं, हमको ना ये नानकुर सुनने की आदत बिल्कुल नहीं है, और इका खातिर हम आपके लिए ना दो प्रस्ताव लेके आए हैं। देखो, हाँ, दिखाइए उखाइए कुछ नहीं, देखने दिखाने का काम खत्म। अब आप हमारी सुनिए, नहीं तो बाद में हमको इल्जाम मत दीजिएगा। अभी क्या है ना, हमारा जो पहाड़ वाला काम है ना, आप बस उसको चुपचाप हो जाने दीजिए। तुमको क्या लगता है ठेकेदार, अपना रुतबा दिखाकर तुम मुझे डरा धमकाकर सरकार के साथ गद्दारी करवा लोगे? ना, गद्दारी कहाँ करवाने लगे हैं। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ वफादारी करिए। अरे पिताजी, आपने फॉरेस्टर अंकल को बताया नहीं का कि हम उनको काम के बदले दाम भी दे रहे हैं, वो भी इतना कि आपको सरकारी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरी जिंदगी।
जानते हैं कितना? 1 करोड़। देखो बहुत ज्यादा हो गया, तुम लोग यहाँ से जाओ वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा। चलिए, अब हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? चलो भाई चलो। रुकिए ना, फॉरेस्टर अंकल मान गए हैं। दरअसल फॉरेस्टर अंकल जो हैं वो थोड़ा सा ना सहम गए थे, डर गए थे। बाकी कोनो टेंशन की बात नहीं है, बाकी अब ठीक है। और हाँ, हम आपके लिए एक और प्रस्ताव लाए हैं। जानते हो क्या है? वो है पहला नहीं तो दूसरा सही, मर्जी आपकी है। देखो ये सब हमको मत दिखाओ, ठीक है? और ना ही हमको समझाओ। अब अगर कोई ऐसी बात कर दिए तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, और कहीं अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो गए काम से तुम लोग। चलो अब यहाँ से निकलो, चलो निकले यहाँ से। अरे चलो भाई, चलो 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 चलो, अरे चलो। फॉरेस्टर अंकल का दिमाग खराब हो गया है, सोचिएगा हम फिर आएंगे कल। चल निकल 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 निकल। हरिकेश जी गजब हो गया। अरे गजब हो गया हरिकेश बाबू। क्या हो गया संजीव बाबू? काहे इतना जो है हड़बड़ाए हुए हैं? अरे हरिकेश बाबू, जयदीप को सब पता चल गया और वो कभी भी हम सब के लिए पुलिस लेकर आता होगा। और एक काम करिए आप, जो आपने पैसे दिए थे ना वो उसने ले लिए हैं, कुछ करिए, नहीं तो हम सब पकड़े जाएंगे और सारी जिंदगी हम सबको जेल में रहना पड़ेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी हम हैं ना। मुन्ना, अरे ओ मुन्ना, रे मुन्नवा। हम सुन लिया हूँ, हम पहले ही सब सुन लिया हूँ। अरे हम तो पहले ही बोले थे ना कि उसको लुढ़का दिया जाए। आप लोगों ने हमारी बातों को नजरअंदाज कर दिया। वो कहा है ना जी, परेशान होने की कोई बात नहीं है। ऐसा है संजीव बाबू, अरे बहुत हो लिए ना परेशान। ऐसा करते हैं, आज रात में ना अंकल जी को टाटा बाय बाय बोल देते हैं। ऐसा करिए ना संजीव बाबू, आप शाम को हमारे साथ आइए और चलिए, और अपने आंखों से सारा काम आप खुद देख लीजिएगा। अभी परेशान मत होइए, आप जाइए जाइए, अरे जाइए भाई, परेशान मत होइए। ये सब होने के बाद मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था। मैंने उन पैसों को जंगल में दबा दिया और अपने परिवार के पास वापस आ गया। क्या बात है दादाजी, आपने इतने पैसे छुपा के रखे? लव यू दादाजी, लव यू। सॉरी, वो मेरा पैर मुड़ गया था। कहाँ है वो फाइल? ये रही वो फाइल। वेरी गुड। तो सारी डिटेल्स हैं। आज रात तक हमें इसे पढ़कर कल सुबह से अपना काम शुरू कर देना है। और उसके कंप्यूटर का क्या हुआ? मैंने उसके नौकर को कुछ पैसे दे दिए हैं, वो उसके कंप्यूटर को खराब कर देगा। वेरी गुड। एंड यादव को पुराना डाटा कंप्लीट करने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का टाइम चाहिए, और तब तक हम अपना काम कर लेंगे।
कहाँ रह गए यार ये दोनों, अभी तक नहीं आए। अरे आ जाएंगे बाबा, तू पढ़ाई कर। इन दोनों का क्या है, नकल करके पास होना है। अरे क्या बात है लड़कियों, बड़ी खुशी लग रही हो। कैसे, टॉप करने का इरादा है क्या? हाँ? हम टॉप करने के लिए नहीं, तुम्हें पास करा सके इसलिए पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई करो ना यार। लो मेरी तरफ से टॉफी और खाओ। तुम भी। हे गाइस, आई हैव अ गुड न्यूज़। क्या बात है भाई, बड़ा खुश सा लग रहा है। कैसे, अलादीन का चिराग हाथ लग गया है क्या? भाई, ये डायरी किसी अलादीन के चिराग से कम नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये है कि ये मेरे दादाजी की डायरी है। मेरे दादाजी ने कम से कम 1 करोड़ रुपए, भाई 1 करोड़ रुपए उसी जंगल में छुपा के रखे हैं जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई थी। क्या बात कर रहा है भाई यार, ऐसे तो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सच जाएगी यार। अरे हाँ, जो हम लोग जो बिजनेस के बारे में सोच रहे थे ना, उसे स्टार्ट कर सकते हैं और फिर आराम से शादी कर लेंगे। अब सुनो इसमें क्या लिखा है। हाँ तो बोलो, है ना मेरे दादा महान। हाँ वो सब तो ठीक है, मगर मेरी एक बात समझ में नहीं आई। अगर दादाजी के पास इतने पैसे थे तो आपने साथ क्यों नहीं लाए? और उन पैसों को वहाँ छोड़ने की वजह क्या थी आखिर? वजह थी उनकी ईमानदारी। और उनका वो दोस्त जिसने पैसे लिए थे, वो इन पैसों को क्यों छोड़ गया? और डायरी के पन्ने भी तो पूरे नहीं है यार। हो सकता है ये दादाजी के हिस्से के पैसे हो। संजीव अपने पैसे लेके वापस चला गया हो, लेकिन दादाजी अपनी ईमानदारी की वजह से पैसे और जॉब दोनों छोड़कर वापस आ गए हो। ये हो सकता है यार, लेकिन उसमें कोई जिक्र भी तो नहीं है। अगर ये पन्ने सही होते ना तो पता चल जाता कि पैसे कहाँ रखे हैं। मुझे लगता है दादाजी ने पैसे वहीं रखे होंगे जहाँ वो रहते थे। देख, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने पैसे कहीं आसपास दबा दिए होंगे। चलो एक काम करते हैं, हम वहाँ चल के देख लेते हैं, रास्ते में कुछ समझने की कोशिश कर लेंगे, क्या पता कुछ समझ में आ जाए। हाँ तो ठीक है, घर चलकर सामान पैक करते और निकलते यहाँ से। हाँ हाँ। चलो जल्दी, मैं जा रहा हूँ चलो। घर सामान पैकिंग करने। तुम लोग भी जाओ, जल्दी पैकिंग करके आओ। बस स्टैंड में मिलेंगे, समझे? चलो जल्दी। ओके फिर हम लोग भी आते हैं। क्या ये सच में हो सकता है? हम लोग अगर इन बातों पे ध्यान देंगे तो अपना काम नहीं कर पाएंगे। हो सकता है जयदीप ने ये सब इसलिए लिखा हो कि वो पैसे कोई और ले ना पाए। मगर ये तुम भी जानती हो कि ऐसे हादसे होते हैं। आज के जमाने में ये बातें मानना बेकार है। हमें बस अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। कल हम सुबह यहाँ से निकल लेंगे। तुम अपना सामान पैक कर लो। चलो तुम भी अपना सामान पैक कर लो। भाई हमारी मंजिल कितनी क्लोज है ना यार, बस मन करे जल्दी से भागकर जाऊं और सारा पैसा उठाकर वापस ही ले आऊं। ओह, इतना लालच भी अच्छा नहीं। क्या पता वो पैसे हैं भी कि नहीं। दादा 20 साल पहले वो जॉब छोड़कर चले गए। अब तक तो ना जाने कितने फॉरेस्ट ऑफिसर आके जा चुके होंगे। ऐसा मत कहो यार, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मेहनत ऐसे तो बोल रहे जैसे खुद कमा के पैसे रखे हैं वहाँ। मेरे नहीं, पर मेरे दादाजी के तो हैं। बात तो एक ही है ना। चलो यार, 3 बज चुके हैं, हमें पता भी नहीं जाना कहाँ है। एक काम करते हैं ना, तब तक के लिए कोई टैक्सी या कार बुक कर लेते हैं। भाई डायरी के मुताबिक हाउस जंगल के बीचों बीच है। यहाँ कोई बस्ती दिख नहीं रही है, यहाँ टैक्सी कहाँ से मिलेगी? रुक, वेट करते हैं। ओके। क्या हुआ? भाई ये फॉरेस्ट हाउस किधर पड़ेगा? कोई वहाँ जाने के लिए कार, टैक्सी या कोई भी चीज मिल जाए जो पहुँचा दे वहाँ तक। फॉरेस्ट हाउस? फॉरेस्ट हाउस? अरे भाई, फॉरेस्ट हाउस तो जंगल के बीचों बीच है। और तू पागल है क्या? वहाँ जाने के लिए कोई टैक्सी या सवारी थोड़ी मिलेगी। ठीक है ना, पूछ ही तो रहा था मैं। इसमें चल जा। कहाँ से आ जाते हैं। चलो चलो यार, पैदल ही चलते हैं। चलो चलो हाँ यार। मूड ऑफ हो गया।
आजा आजा, संभल के आना। यार और कितना दूर चलना है? बस थोड़ी देर और चलते रहो। यार हम लोग कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं आ पता नहीं, गए? मैं नहीं जानता। हाँ? नहीं जानता? क्या मतलब है तेरा? यार मेरे पास कोई मैप नहीं है, मैं भी तुम लोग के साथ पहली बार आ रहा हूँ। यार तो हम लोग किधर जा रहे हैं किसी कुछ पता ही नहीं है और रात भी होने वाली है। यार मुझसे अब नहीं होगा। अबे ढक्कन, जब पता नहीं होता तो करता क्यों है? जब तुझे रास्ता मालूम नहीं था क्यों लाया तू हमें यार? अबे यार मैं भी तुम लोग के साथ आया हूँ और यहाँ कोई दिखाई दे रहा है जिससे मैं पूछ सकूं, इसमें मेरी क्या गलती है? चलो गाइस यार, तुम लड़ाई मत करो। गाइस वहाँ लोग आ रहे हैं कुछ। तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो? जी हमें फॉरेस्ट हाउस जाना है, क्या आप लोग हमें वहाँ छोड़ दोगे? फॉरेस्ट हाउस? वहाँ क्यों जाना चाहते हो? अरे वो मेरे दादा। जी हम लोगों के दादाजी को ना जंगल बहुत पसंद था। तो कल उनकी बरसी है तो हम उनकी बरसी मनाने आए हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। तुम्हारे दादाजी काफी इंटरेस्टिंग थे। हाँ वो तो थे। क्या सर आप ये रास्ता बता दो कि यहाँ का? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम भी उधर ही जा रहे हैं। चलो, थैंक यू सो मच। चलो वैसे आप लोग करते क्या हो? हम लोग वाइल्ड लाइफ पे काम कर रहे हैं। किसी ने बताया था कि ये जंगल हमारे रिसर्च के लिए काफी अच्छा रहेगा और हम लोग आ गए इस जंगल में। वाह वाह, कितना इंटरेस्टिंग काम है आप लोगों का। वैसे आप लोग क्या करते हो? हम लोग स्टूडेंट हैं और सोच रहे हैं कुछ अपना बिजनेस चालू करने का। वेरी गुड। क्या हुआ? रात होने वाली है, हम लोग को थोड़ा और तेज चलना चाहिए, मंजिल अभी बहुत दूर ठीक है ना, रात को यहीं रुक जाते हैं। हाँ? थोड़ा रोमांस भी हो जाएगा। ये जगह वैसे लग रहा है कि रुकने लायक है। तो काम करते हैं, हम लोग यहीं पे रुकते हैं, अपने चारों तरफ आग जला लेंगे ताकि जंगली जानवरों से हम लोग बच सके। ठीक है, चलो लकड़ी इकट्ठी करो। चलो चलो मूव।
तुम में से कोई स्मोकिंग करता है क्या? नहीं, मैं नहीं करता। अच्छा ठीक है, तुम लोग बैठो, हम आते बाय हैं। बाय। बाय। हमें जल्दी से जल्दी अपना काम निपटाना होगा। मुकेश, मुकेश, क्या सोच रहे हो? मुझे नहीं लगता कि ये लोग फॉरेस्ट हाउस में अपने दादाजी की बरसी मनाने जा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। अबे तू पागल है क्या? क्यों बता रहा है इन लोगों को अपने दादाजी के बारे में? जो करना है चुपचाप करके यहाँ से निकलना। सॉरी यार, मैं भूल गया था। वैसे मैं लोगों को कहाँ बताने वाला था कि मेरे दादाजी ने पैसे जंगल में गाड़ दिए हैं। सुना तूने? अब तो मजा ही आ जाएगा। अब तो बस सिर्फ वो पैसे मिल जाए तो जिंदगी भर बस ऐसे ही चिपके रहेंगे। तो ये है जयदीप का पोता जो अपने दादा का गड़ा हुआ धन यहाँ लेने आया है। हमें इन लोगों के साथ ही रहना चाहिए। क्या पता इन्हें पता हो कि पैसा कहाँ दबा है। चल। कौन है वहां पर? कौन है वहां पर? कौन हो? बताओ, कौन हो? बोल। मोलू, बाहर आ जा, हम लोग पकड़े गए। अच्छा, तो तुम अकेले नहीं हो। इधर आ। जल्दी आ, जल्दी आ। आ गया, आ गया। दौड़ के आ घर। बैठ। बोलो कौन हो तुम लोग? मोलू, क्या कहते हो? बता दें कि हम दोनों कौन हैं? तू भी कहीं शुरू हो जाता है, बता देना यार। पक्का? सोच ले एक बार भाई, बता दे यार। क्या हो रहा है ये? सीधे सीधे बताते हो या लगाओ दो हाथ? बाबूजी, हम लोग इसी जंगल के फॉरेस्ट हाउस में रहते हैं। और मोलू, तू भी कुछ बता ना। हाँ हाँ बाबूजी, और हम लोग फॉरेस्ट हाउस की देखभाल करते हैं। अच्छा, तो तुम लोग फॉरेस्ट हाउस में रहते हो। हम लोग भी वहीं जा रहे थे। अच्छा हुआ तुम लोग मिल गए। चलो भाइयों, अपनी मंजिल मिल गई। चलो आगे, चलो आगे। आइए बाबूजी, आइए आइए, बैठिए बैठिए, आइए। बाबूजी, ये हमारा घर है और आपको यहाँ किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि
हम हैं यहाँ के केयर टेकर। तो आइए साहिबान, कदरदान, मेहरबान, बेशक खिदमत है आप सबके लिए। द हॉन्टेड हाउस। हॉन्टेड हाउस? इसका मतलब है वांटेड हाउस। वांटेड हाउस मतलब मैडम जी, जब भी कोई यहाँ एक बार आता है तो वो यहाँ बार बार आना चाहता है। ऐसा क्या इस हाउस में जो एक बार आए उसका बार बार आने को मन करता है? क्योंकि हम उसकी खिदमत ही ऐसी करते हैं। जो यहाँ आता है वो यहीं रुकना चाहता है, यहाँ से जाना नहीं चाहता। वो सब तो ठीक है, तुम लोग यहाँ पे कुछ खाने पीने की व्यवस्था करोगे कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल। अब तो मुझे नींद आ रही है। आइए मैम साहब, अरे अरे चलो चलते आपको आपका रूम दिखाता हूँ। चलिए चलिए, आइए आइए। मुकेश, बात कुछ समझ में नहीं आई। 1-2 दिन में सब समझ में आ जाएगा। अरे ढोलू मोलू, जी मैम साहब, हमारे रूम का क्या? बस अभी आता हूँ। और खाना रूम पे भिजवा देना। जी अच्छा। लब तेरे आंखें ये मत भरे बेचैन करने लगा, प्यार का जादू धीरे धीरे मुझ पे छाने लगा। कैसी ये कशिश है, कैसा ये नशा है, कैसी बेताबियां। खुशबू तेरी सीने में अब मेरे, धड़कन तेरी सांसों में अब मेरे, खुशबू तेरी सीने में अब मेरे, धड़कन तेरी बस न चले अब दिल पे मेरे, प्यास तू मेरी बुझा। तेरी नजर से मेरी नजर जब मिलने यूं लगी,
मुझ पे आवारगी, बेचैन कर रही है दीवानगी, छाने लगी है मुझ पे आवारगी, बेचैन कर रही है दीवानगी। ओ बेखबर जाने जिगर, मुझ में समा जा तू। तुम मिले तो लम्हा लम्हा नशा सा छाने लगा, प्यार का जादू धीरे धीरे मुझको सताने लगा। भीगे लब तेरे आंखें ये मत भरे, बेचैन करने लगा, प्यार का जादू धीरे धीरे मुझ पे छाने लगा। जैसी ये कशिश है, जैसा ये नशा है, जैसी बेताबियां, अरे वाह डोलू मोलू, क्या स्वादिष्ट खाना बनाते हो तुम लोग, मजा आ गया। मुआ। ये बात तो है, एक बार खाओ तो बस मन कर रहा है कि खाए जाओ खाए जाओ। हाँ हाँ, देखना कहीं अपने हाथ ही न खा लेना। अच्छा वैसे एक बात तो सही कही थी ढोलू मोलू ने, एक बार जो यहाँ पे आए ऐसा हो नहीं सकता कि दोबारा ना आना चाहे। भाई बहुत बढ़िया, लगे रहो, बहुत अच्छा इंतजाम किया तुम दोनों ने इस बार। भाई अब तुम लोग मजा आ खाना भी गया। खाओगे कि इन लोग की बातें करते रहोगे? हाँ खा रहा हूँ ना। कुछ जल भुन गया क्या? क्या यार डोलू, तू खाना ही इतना अच्छा बनाता है, ये क्या दुनिया की कोई भी लड़की जल जाएगी? अरे साहब, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे, पानी लीजिए। नहीं नहीं, बस बस। मैडम जी आप भी खाइए ना। बस हो गया हमारा। अरे यार डोलू, यहाँ पे तो हमारी कोई कदर ही नहीं कर रहा। चलो हम चलते हैं यहाँ से। ठीक कहता है तू, चल। अरे लगता है ढोलू मोलू हमारी बात से बुरा मान गए। अरे उस नक्शे का क्या हुआ? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो तो कल हम जहाँ से आए थे मैं तो वहाँ के नक्शे की बात कर रहा था, क्योंकि हम यहाँ दोबारा आ सके। अरे ढोलू मोलू से मिलने। आपको नक्शे की क्या जरूरत है? जब आपको मिलना हो आप हमें बुला लीजिएगा। सही तो कहा इन दोनों लोगों ने, इसमें नक्शे की क्या जरूरत? क्यों वानी? हाँ हाँ धीरज, बिल्कुल सही कह रहे। अरे यार जब यहाँ आए हैं तो फिर घूम लेते हैं, कितना सुंदर जंगल है यहाँ। हाँ और क्या, हम लोग आए हैं तो बाहर का आनंद भी तो लेना चाहिए, क्यों? गिरीश जी आप आ रहे हैं हमारे साथ? हम लोग को कुछ काम करना है, तुम लोग घूमो। ठीक है। बाय। कुछ समझ में आया? नक्शा इन लोगों के पास है,
अरे ढोलू मोलू, जरा 1 मिनट इधर आओ। मैंने अभी देखा कि तुम दोनों ने एक पल के लिए कुछ अजीब सा चेहरा बनाया था। क्यों? हाँ मुकेश, मैंने भी कुछ अजीब सा रिएक्शन देखा। ये क्या था ढोलू मोलू? ऐसा तो कुछ भी नहीं। क्यों मोलू? अगर आप लोगों को ऐसा लगा तो ये आपकी नजरों का धोखा है। नहीं, हम लोगों ने जो देखा है वही सवाल किया। बताओ। हम आपसे बहस तो कर नहीं सकते, और कुछ सवालों के जवाब ना ही मिले तो ही अच्छा होता है। ओहो, क्या बात है। लगता है कि आज वांटेड हाउस कोई हॉन्टेड हाउस न बन जाए। सही कह रहे हो डोलू, आज ये लोग वांटेड हाउस पर बिजली गिराकर ही मानेंगे। ओह, तो हम लोग इतने सुंदर लग रहे हैं। अब क्या हमें दोबारा मार डालोगी? अबे क्या बोल रहा है? अबे सही बोल रहा हूँ, हम तो तभी मर गए थे जब इन्हें पहली बार देखा था। अरे बस भी करो ना। अरे गाइस, किसी ने पल्लवी को देखा है क्या? नहीं। आज सुबह से वो कहीं नजर नहीं आ रही। अरे ऐसे कैसे नजर नहीं आ रही? ढूंढा आपने? यार मैंने हर जगह उसको ढूंढा, पर वो कहीं नहीं दिखाई दे रही। कहीं जंगल में किसी काम से तो नहीं गई है ना? हाँ हाँ, हो सकता है मॉर्निंग वॉक के लिए गई हो। हाँ हाँ, आप लोग सही कह रहे हैं, हमें जंगल जाकर देखना चाहिए। हाँ सर, जब सब कह रहे हैं तो जंगल में ही देखना चाहिए। चलिए, चलो चलो। ठीक है। पल्लवी, 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 मुकेश जी। पल्लवी, 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 पल्लवी। पल्लवी, जिन लोगों ने तुम्हारी हालत की है, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। होठों से छू लो, बाहों में ले लो, होठों से छू लो, बाहों में ले लो, थाम लो बाहों में, जुल्फों से खेलो, होठों से छू लो, बाहों में ले लो, होठों से छू लो, बाहों में ले लो।
रात न जाए सुहानी। लब कब का बात है कुछ नहीं कहते, कहीं रात बीत न जाए सुहानी। करने दे सजन मुझको छेड़खानी, करने दे सजन मुझको छेड़खानी। झूके बदन मेरा कर दे पानी पानी। होठों से छू लो, बाहों में ले लो। होठों से छू लो, बाहों में ले लो। दूरियों को यार अब तो मिटा दे, तन से तन की आग बुझा दे। दूरियों को यार अब तो मिटा दे, तन से तन की आग बुझा दे। दिल में है अरमां तुझ में समाऊं, दिल में है अरमां तुझ में समाऊं। आओ ना दिल की प्यास बुझाओ। होठों से छू लो, बाहों में ले लो। होठों से छू लो, बाहों में ले लो। थाम लो बाहों में, जुल्फों से खेलो। होठों से छू लो, बाहों में ले लो। होठों से छू लो, बाहों में ले लो। अरे यार महक, इस डायरी में कहीं भी एक भी शब्द सही नहीं दिख रहा है। सभी शब्द ब्लर हैं। सिर्फ एक शब्द नक्शा ही समझ में आ रहा है। दिखा दो। अरे हाँ धीरज, ये तो नहीं दिख रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग? अब तक जैसे इस डायरी के भरोसे यहाँ तक आए हैं, उसी तरह इस शब्द के भरोसे आगे का रास्ता ढूंढेंगे। और क्या कर सकते हैं? तू सही कह रहा है। जैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, वैसे आगे की जानकारी भी मिल ही जाएगी। ये पागल है। दोस्तों, आखिर इस नक्शा शब्द का क्या मतलब हो सकता है? हो सकता है ये कोई नक्शा हो उस दौलत तक पहुंचने का। हो भी सकता है। यार अगर ऐसा होता तो मेरे दादाजी मुझे इंडिकेट करते, लेकिन उन्होंने मुझे कोई इशारा भी नहीं दिया। यार उन्होंने शायद डायरी में कुछ लिखा है, बट देखो ना पेजेस इतने पुराने हो गए कि सभी ब्लर दिख रहा है।
बट हो सकता है दादाजी ने कुछ लिखा ही हो। अरे मुकेश जी आइए, हम तो बस मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तब से तुम लोगों को देख रहा हूँ कि तुम लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि पल्लवी की मौत के पीछे तुम लोग का हाथ हो? एक मिनट, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि पल्लवी की मौत में हम लोग का हाथ है? पहले आप मुझे ये बताइए, पल्लवी की मौत से हम लोग को क्या फायदा हो सकता है? तो फिर क्यों ये सब बातें मुझसे छिपाई जा रही हैं? आखिर क्या बात है? अरे हम अपनी पर्सनल बातें आपको क्यों बताएं? हमारी मर्जी, हम चाहें या ना चाहें। तुमको क्या लगता है जो यहाँ 2 दिन से हो रहा है वो सब मजाक है? यहाँ एक जान गई है और जब तक मैं उस कातिल को पकड़ नहीं लेता यहाँ पर किसी की कोई भी चीज पर्सनल नहीं है, समझा? मनोज, मुकेश जी एक तरह से सही कह रहे हैं। हमारे बीच एक बड़ी घटना हो चुकी है तो अब पर्सनल नहीं है। अब मैं बताने जा रही हूँ। अरे अरे ये लाइट क्यों चली गई? रुको, क्या हो रहा है यहाँ? लेकर आती हूँ। के लाइट आ गई। लाइट आ गई। हे गाइस, लुक देयर। इसमें तो एक नक्शा बना हुआ है, पर कहीं ये नक्शा मेरे दादाजी की डायरी में लिखे हुए खजाने के बारे में तो नहीं है? अरे कहने की तो कोई बात ही नहीं है। ये वही नक्शा है जो हमें दौलत तक पहुंचाएगा। पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा। इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस एक त्रिशूल का निशान बना हुआ है और इतने से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक काम करो, ये नक्शा मुझे दे दो। एक मिनट, मैंने ये निशान कहीं देखा है, बस याद नहीं आ रहा है मुझे। ओह गॉड, मुकेश जी प्लीज याद करने की कोशिश करिए। कहीं तो देखा है यार मैंने। अबे यार क्या करता है भाई? इतना अच्छा सपना देख रहा था। बस हम दोनों मिलने ही वाले थे, नैन से नैन मिले ही थे कि साला तब तक तू आ गया। अच्छा तो तू सोचता है कि हमारा बाप तुझे उससे मिलने देगा? और तू तो कहता था कि तू उससे बहुत प्यार करता है, हैं? तो जा भिड़ जा उसके बाप से, तो फिर उसे पाने के लिए तेरी फटकी हो जाती है। अच्छा अच्छा, तू तो ऐसे बोल रहा है कि तू बहुत बड़ा शेर है, फिर सामने जाते ही मुंह से आवाज नहीं निकलती, बात करता है। देख मोलू, अब तू माने या ना माने, हम दोनों ही फट्टू हैं। चल छोड़। धीरज, धीरज, वो कागज देना। ला इधर ला। तुम दोनों इस त्रिशूल के बारे में क्या जानते हो? त्रिशूल? कैसा त्रिशूल? बोलू, तू जानता है त्रिशूल के बारे में?
मैं अपने पूर्व माँ बाप की कसम खाता हूँ, हम इस त्रिशूल के बारे में कुछ नहीं जानते। हाँ। पागल है क्या ये दोनों? पागल नहीं, बहुत शाणे हैं ये लोग। आराम से। चलो चलो। मनोज! 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 ये क्या हो गया धीरज? हमारे दोस्तों को क्या हो गया? मत रो मत रो मत रो मत रो। मुझे पहले से ही पता था इन हादसों के पीछे तुम लोगों का ही हाथ है। अब जल्दी बता, नक्शे और त्रिशूल का क्या राज है? मुझे कुछ नहीं मालूम। वरना मुझे कुछ नहीं मालूम। मालिक, मालिक मुझे बचा लो मालिक। मालिक, मालिक हमें बचा लो मालिक। बचा लो मालिक। मालिक हमें बचा लो मालिक। आप फॉरेस्टर साहब के पोते हैं। तुम लोगों को कैसे पता?
कि मैं फॉरेस्टर का होता हूँ? मालिक, हम तो और भी बहुत कुछ जानते हैं। क्या जानते हो तुम लोग? मालिक, हम आपके दादा के नौकर हैं। दादा के नौकर? हाँ मालिक, हम आपके दादा के नौकर हैं। क्या बकवास कर रहे हो? मालिक, हम बकवास नहीं कर रहे। एक दिन संजीव ने हरिकेश राजवीर के साथ मिलकर मालिक को मारने का प्लान बनाया और एक दिन जब मालिक मंदिर में पूजा करने गए तो का फॉरेस्टर बाबू, का हाल चाल है? का है फॉरेस्टर अंकल? अरे अरे सुनिए, देना बंद हो गया अब यहीं से का। अब आप जैसे शरीफ लोगों का इस्तकबाल करने के लिए हम सोच रहे थे कि कैसे इस्तकबाल किया जाए। तो क्या सोचे हैं सर? सोचना क्या है, सोचा तो बहुत। तुम लोग जैसे गद्दार आदमी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि तुम जैसे लोग अपनी माँ को भी बेच सकते हो। जयदेव! ना संजीव बाबू ना, इतना गुस्साने की जरूरत ना है। वो क्या है ना कि ऐसे ही नरभसा के बोल दिए हैं, कुछ हो कर नहीं पाए हैं ना। तुमसे किसने कह दिया कि मैं कुछ कर नहीं पाया? अरे हमको जो कुछ करना था वो तो कर ही दिए हैं, और जो कुछ किए हैं उसका नतीजा ये होगा कि कुछ दिनों बाद खुद ही देख लेना, तुम सब लोग अब सरकारी ससुराल में नजर आओगे। ए फॉरेस्टर अंकल, ये आपने ना अच्छा नहीं किया, और अब आपने जो किया सो किया। अब हम आपके साथ जो करेंगे ना वो आप जिंदगी भर याद रखेंगे। नालायक! हमने आज तक किसी को इतनी बात करने की परमिशन किसी अरे गरे नथु खैरे को नहीं दी है। और रही तुम्हारी बात, उस दिन भी हम तुमको कुछ नहीं बोले तो उसका कारण सिर्फ इतना था कि उस दिन तुम मेरी नजर में एक बच्चे थे, लेकिन तुम इस लायक भी नहीं हो कि मैं तुम जैसे लोगों से बात भी करूं। कहो ठेकेदार साहब, बराबर बोले ना, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। अरे क्या ठेकेदार बाबू, क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हैं? अरे जो काम करने आए जल्दी से करिए और चलिए। अरे नेटुआ, दबाओ का नेटुआ, छोड़ छोड़ बटाई ठेकेदार अरे पापा, मर गई मालिक। और ये दोनों कहाँ गए? चलो आगे देखते हैं।
हो तुम? कोई है, बचाओ! बचाओ! कोई है! धीरज! इन लोगों को मारने से पहले तुझे मुझसे निपटना होगा। मालिक मालिक नहीं मालिक नहीं मालिक नहीं मालिक नहीं मालिक मालिक छोड़ दीजिए मालिक। हमने हमेशा आपकी ईमानदारी से सेवा की है, बस मालिक इसे छोड़ दीजिए। मालिक ये आपका पोता है, मालिक छोड़ दीजिए मालिक। मालिक 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 छोड़ दीजिए, मत मारिए इसे। मालिक आपका पोता है मालिक। मालिक अगर आपने इसको मार दिया तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि एकलौता खानदान का वारिस है वही जो आपका पिंडदान कर सकता है। मालिक ये वही है, छोड़ दीजिए मालिक, इसे छोड़ दीजिए। जिसे देखकर आपको चैन आता था मालिक, छोड़ दीजिए इसे छोड़ दीजिए मालिक, इसे छोड़ दे मालिक। मुकेश मुकेश जी, मुकेश 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 जी, मुकेश मुकेश जी, मुकेश जी, मुकेश 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 जी। किसी ने सही कहा है कि लालच बुरी बला है। अपने दादा के गड़े हुए पैसों के लालच ने मेरे दोस्त मनोज और वानी को हमेशा के लिए छीन लिया। हमें पैसे तो नहीं मिले, पर मैंने अपने दादा का पिंडदान कर दिया और उनकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। मेरे दादा बड़े ईमानदार थे, उन्होंने वो सारे पैसे गरीब गांव वालों में बांट दिए। अब मैं और महक ईमानदारी से आगे की जिंदगी जी रहे। लब तेरे आंखें ये मत भरे बेचैन करने लगा, प्यार का जादू धीरे
धीरे धीरे मुझ पे छाने लगा। कैसी ये कशिश है, कैसा ये नशा है, कैसी बेताबियां। सांसों में अब मेरी खुशबू तेरी, सीने में अब मेरी धड़कन तेरी, सांसों में अब मेरी खुशबू तेरी, सीने में अब मेरी धड़कन तेरी। बस न चले अब दिल पे मेरे, प्यास तू मेरी बुझा। तेरी नजर से मेरी नजर जब मिलने यूं लगी, इश्क की आग में तेरे में तो जलने यूं लगी। छाने लगी है मुझ पे आवारगी, बेचैन कर रही है दीवानगी। छाने लगी है मुझ पे आवारगी, बेचैन कर रही है दीवानगी। ओ बेखबर जाने जिगर, मुझ में समा जा तू। तुम मिले तो लम्हा लम्हा नशा सा छाने लगा। प्यार का जादू धीरे धीरे मुझको सताने लगा। भीगे लब तेरे आंखें ये मत भरे, बेचैन करने लगा। प्यार का जादू धीरे धीरे मुझ पे छाने लगा। कैसी ये कशिश